हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी मतलब कि चौथी एग्जाम्पल है वो ये है कि एक कोड है जिसे हम खुद इमूलेटर पे परफॉर्म करके दिखाएंगे। देखिए वो कहता क्या है जी, द फॉलोइंग कोड अलाउज अ यूजर टू इनपुट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 10 करेक्टर्स। यानी कि ये जो गिवन कोड है ये यूजर को 10 करेक्टर पुट करने की इजाज़त देता है। तो यानी इनपुट का मतलब रीड, द 10 करेक्टर हमने रीड करने और उनको डिस्प्ले करवाना है बाद में रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ ABCD, जो भी लिखता जाता हूँ उनको बाद में रिवर्स ऑर्डर में मुझे डिस्प्ले करवाना होगा। तो यहाँ पे तो कोड है स्टूडेंट, आप देख ही सकते हो लिखा ही हुआ है, लेकिन हम चलते हैं अपने इमूलेटर पे। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास अपना, इधर ही था इमूलेटर, ये तो ये ओपन हो गया जी। तो चले आए, सबसे पहले आपको पता हमने इसका मतलब कि डाटा लिखना है। डॉट मॉडल जो सिंटैक्स होता है, डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100 हैक्स। अब स्टूडेंट्स इस कोड के अंदर मुझे डाटा सेगमेंट की भी ज़रूरत है, तो लिहाजा मुझे क्या डाटा लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरी जी रिटर्न इक्विलेट रख के इसको 0DH सेव करवा देता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद न्यू लाइन वाला कोड LF के नाम से सेव करवा देता हूँ EQU, और इसके अंदर सेव करवा देता हूँ 0AH। ठीक है, अब मुझे मतलब मैसेज प्रिंट करवाना है यूज़र को ये बताने के लिए कि भाई 10 करेक्टर आप क्या करो जी, 10 करेक्टर एंटर करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर 10 करेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि 10 करेक्टर की स्ट्रिंग लिखनी है तो इसका मतलब यही है 10 करेक्टर उसने पुट करने हैं, करेक्टर्स जी, ठीक जा रहे हैं करेक्टर्स। तो ये यूज़र को स्टूडेंट्स अब मैसेज प्रिंट शो होगा, और उसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए डॉलर का साइन लिखना होता है। अब देखें जो दूसरा मैसेज हमने उसे शो करवाना है, यानी कि हमने लिखना है द करेक्टर्स इन रिवर्स ऑर्डर। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, उसको न्यू लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए हमें कैरीज रिटर्न वाले फंक्शन को और न्यू लाइन वाले फंक्शन को कॉल करना है। बस इतनी सी बात है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि द करेक्टर्स इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये मैसेज लिख देता हूँ, ये मेरे काम आएंगे दोनों। और रेशो और डॉलर का साइन लगा के इसका एहतमाम करते हैं। अब आते हैं जी अपने मेन पॉइंट पे कोड सेगमेंट के अंदर। तो मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं जी, मेन प्रॉक। आगे जाके स्टूडेंट्स हम कह लें फंक्शंस वाली कहानी भी पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको समझ आएगी उसकी भी। तो देखें हमने डाटा के अंदर अपना मतलब कि डाटा के अंदर अपना डाटा सेगमेंट के अंदर ये जो अपना डाटा हमने बनाया है इसको सेव करवाना है। तो इनडायरेक्टली आपको पता हम सेव करवाते होते हैं मूव AX कामा @डाटा। पहले हम अपना डाटा क्या करते हैं जी, मूव करवा लेते होते हैं AX रजिस्टर में, फिर उससे इनडायरेक्टली मूव करवा देते हैं डाटा सेगमेंट में, क्योंकि अदरवाइज हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि डाटा सेगमेंट कामा @डाटा, ये इलीगल होगा। उसके बाद जी स्टूडेंट्स अब हमने यूज़र को क्या करवाना है जी, यूज़र को मैसेज 1 प्रिंट करवा के बताना है कि भाई 10 करेक्टर प्रिंट करो। तो मुझे फंक्शन 9 को कॉल करना होगा, मूव AH कामा 9, फंक्शन 9 कॉल हो गया। ली जो भी DX के अंदर हमारा मतलब कि मैसेज पूरा होता है वो सिर्फ उसी को प्रेजेंट करता है। तो लिहाजा हमें इसके अंदर मैसेज 1 को क्या करवा देना चाहिए, सेव करवा देना चाहिए और इससे एग्जीक्यूट करवा देना चाहिए। अब ये क्या करेगा, हमें मैसेज प्रिंट करके दे देगा। देखिए रन करके देखते हैं, रन। तो ये देखें स्टूडेंट्स वो मैसेज आ गया, एंटर 10 करेक्टर्स। अब यूज़र से वो 10 करेक्टर्स एंटर करवाना है, तो मुझे बार बार इनपुट लेने की बजाय क्या करना चाहिए, एक लूप चला देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूप चलाने के लिए मूव CX कामा 10 कर देता हूँ। फॉर लूप चला रहा हूँ, इस वजह से ये मतलब मैंने पहले ही रख दिया वैल्यू CX की। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए फंक्शन 1 ही कॉल होता है, तो पहले फंक्शन 1 को कॉल करके फिर लूप स्टार्ट करता हूँ। लूप का नाम स्टूडेंट्स रखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट में नाम रखना है, तो इनपुट के तौर पे इसका नाम रख देते हैं इनपुट। ठीक है, और यहाँ से कोड स्टार्ट करना है, टैब ये। तो देखो स्टूडेंट्स अब इन 21H जब मैं लिखूंगा तो क्या होगा जी, हमारा कोड कॉपी हो चुका होगा, मतलब यूजर्स उसकी इनपुट दे चुका होगा और वो AL में जाके स्टोर हो चुका होगा। अब मैं उसे कह देता हूँ नीचे पुश AX, जो भी आपके पास AL में डाटा है उसे AX में पुश कर दो, यानी कि उसे स्टैक में पुश कर दो। आपको मैंने ये चीज़ समझाई है काफ़ी डिटेल से, अब मुझे उस शेप की ज़रूरत नहीं है बार बार आपको दिखाने की। चलें आपको एक दफ़ा उसका जलवा दिखाई देते हैं।
ये थी स्टूडेंट्स। देखो क्या होगा जी, जब मैंने पहला नंबर आएगा पुश AX मैंने लिखा है ना, तो वो नंबर यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब दूसरा नंबर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, वो दूसरा नंबर ऊपर, उसके बाद तीसरा नंबर इसके ऊपर, चौथा नंबर इसके ऊपर, ऐसे सेव होते जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसीजर चलेगा। ये आगे हम तो अब देखें, बस इतना ही करना है, आगे लूप चलाना, मतलब कि लूप आपने लिख देना लूप इनपुट। अब ये लूप 10 मरतबा चलेगा। ठीक है, उसके बाद जी, उसके बाद कहानी आ जाती है। अब देखें ये लूप तो चल गया, अब उसके बाद हमने न्यू लाइन वगैरह पे जाके मैसेज पहले शो करवाना है, ये वाला मैसेज टू, यानी कि आपके करैक्टर ये हैं। उसके लिए मुझे फंक्शन 9 को कॉल करना होगा। फंक्शन 9 को कॉल करने से भी पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र से पहले ये जो मतलब हमने AX में सेव करवाए हैं, आपको पता है हम इसको मतलब कि DL के थ्रू बस प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो लिहाजा मैं इस डाटा को DX में सेव करवा लेता हूँ। तो देखें कैसे सेव करवाते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता हूँ जी, फिर से लूप की ही मदद लूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव, न्यू लाइन पे जाना चाहिए, मूव CX, 10, फिर से 10 दफ़ा लूप को चलाने लगा। देखिएगा क्या करता हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पे, देखें स्टूडेंट्स कि हम डाटा सेव करवाने लगे। इस लूप का क्या नाम रखें, आउटपुट नाम रख देते हैं, आउटपुट। ठीक है जी, टैब। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये जो डाटा अपने AX में आया उसको सेव करवाना है अपने DX में, ताकि क्या हो जी, वो डाटा DX में सेव हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, आसानी का मतलब ये है कि DX में जब डाटा सेव हो जाएगा तो इनडायरेक्टली मैं फंक्शन 2 को कॉल करके वो सारे जो करैक्टर होंगे उनको क्या करूँगा जी, फंक्शन 2 को कॉल करके बस int21h लिखना होगा मुझे 10 दफ़ा लूप चला के, और वो 1 बाय 1 खुद ही वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, फंक्शन 2 को ऊपर बाहर ही कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर जाके बार बार फिर लिखने वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। अब आउटपुट के अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता है फंक्शन 2 को मैंने कॉल तो किया पर एग्जीक्यूट नहीं अभी करवाया, क्योंकि DL में जो वैल्यू आएगी वही हमें एग्जीक्यूट होके शो होगी। तो मैं क्या करता हूँ जी, पॉप अगर लिखता हूँ पॉप DX, तो क्या होता है, पॉप DX लिखने से आपको पता ही है स्टूडेंट्स होना क्या है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको उसका चक्कर। ये थी, तो देखें जब हम पॉप करते होते थे तो क्या होता था जी, हमारा जो टॉप ऑफ द स्टैक का डाटा होता था वो आके कॉपी हो जाता था हमारे उस नंबर पे जिसको हम पॉप कर रहे होते थे। अब DX है तो उसमें वो टॉप वाला नंबर आके कॉपी हो जाएगा। तो क्या होगा जी, उसको जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगा मूव DL, वो मतलब DL में सेव हो चुका होगा, int21h लिखूंगा तो वो इनडायरेक्टली मुझे वही नंबर शो होगा। अब यही चक्कर है स्टूडेंट, देखो हमने नंबर कैसे एंटर किए, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 9। लेकिन जब हम पॉप कर रहे हैं तो 9 पहले आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, क्योंकि स्टैक है, स्टैक उल्टे ऑर्डर में निकालती है चीज़ें। तो ये इसी की वजह से क्या होगा जी, हमारा जो डाटा है वो रिवर्स ऑर्डर में हमें मिल जाएगा। अब देखो पॉप DX हो गया ना, बस आप आगे मैसेज लिख दो int21h और लूप को चला दो जी, लूप आउटपुट। ठीक है जी, इसको चला के देखते हैं क्या ये हमारी आउटपुट के मुताबिक चल रहा है, मतलब कि वो, अब देखिए मुझसे पहले इनपुट्स ले रहा है। मैं क्या क्या इनपुट्स दूँ जी, इसे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, और 10 करैक्टर, अच्छा 10, तो एक और करैक्टर दे देता हूँ 0। देखो इसने मुझे उसी लाइन के आगे ही शो करवा दिए हैं लेटर, उल्टे आर्डर में। देखो 0 से स्टार्ट किया और उल्टे लाइन में शो करवाया। अब ये उसी लाइन में इस वजह से शो हुए हैं क्योंकि मैंने ऊपर मैसेज ही नहीं डिस्प्ले करवाया, मैसेज डिस्प्ले करवा लेना चाहिए था मुझे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं सेकंड मैसेज को डिस्प्ले करवाने लगा हूँ, फिर से फंक्शन 9 को कॉल करके मूव AH, 9। उसके बाद आपको पता है कौन सा मैसेज शो होता है, जो हमारे मतलब के DX में पड़ा होता है, डाटा सेगमेंट के DX रजिस्टर में। तो इसमें मैंने मैसेज 2 को रख लिया, ठीक है जी, और एग्जीक्यूशन करवा दी। अब वो मैसेज शो हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट होगा क्या, ये लूप इसी तरह से चल के सारे नंबर भी शो करवा देगा। अब बस एग्जिट टू डास का कोड ही हमने लिखना, मूव AH, 4CH, int21h एग्जीक्यूशन करवा दीजिए, int21h, और लास्ट में बस आपने इतना लिखना है कि मेन की बॉडी का एंड करना, मेन एंड पी, और साथ में अपना एंड। लें जी, ये आपका कोड डन हो गया। अब देखें रन करेंगे, वही चक्कर जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। देखो अगर इस तरह से लिखता हूँ ABCDEFGH, उसके बाद आता है IJJK
देखो ये उसने पूरा उल्टा ऑर्डर शो करवा दिया। तो बस इतना सा आपका ये कोड था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। काफ़ी ईजी है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने बस यही किया है, लूप दोनों में 10 दफ़ा ही चलाना है। पहले में हमने इनपुट का लूप चलाया और उनको पुश करते गए AX के अंदर। जब आउटपुट मतलब लेनी पड़ी तो हमने पॉप बस किया। पॉप का आपको पता चक्कर चल गया कि क्या चक्कर है कि जब पॉप करते हैं वो नंबर कॉपी हो जाता है उस नंबर में जिसका पॉप कर रहे होते हैं। DX का पॉप किया तो जब नंबर टॉप पे होगा वो आके DX में सेव हो जाएगा, ये चक्कर है। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।